सबको जय मसीह की। आइए आज के मनन के लिए आज हम लोग देखेंगे पहला पतरस 4 का 1 से लेकर 6। आप लोग इसे पढ़ लेना। यहाँ पर हम परमेश्वर के लिए जीना के बारे में देखते हैं। परमेश्वर के लिए जीना कि हम परमेश्वर के लिए कैसे जी सकते हैं, परमेश्वर की इच्छाओं पे हम कैसे चल सकते हैं और कौन हमारा न्याय कर सकता है। जब हम पहला पद में यहाँ पर पढ़ते हैं और हम पहला पद के अनुसार जब हम देखते हैं, इसमें कहा गया कि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। जिस प्रकार मसीह ने दुख उठाया उसी प्रकार आपको भी शरीर में दुख उठाने के लिए तैयार हो जाना है। आपको भी शरीर में कष्ट सहने के लिए तैयार हो जाना है। यहाँ पर शरीर का उपयोग मांस, लहू, हड्डी इत्यादि से किया गया है। जिसने इन सारे अंगों को कंट्रोल कर लिया वो पाप से आज़ाद हो गया। जिसने इन सारे अंगों को नियंत्रण में कर लिया वह पाप से दूर हो गया। जब हम दूसरे पद में देखते हैं, यहाँ पर पतरस केवल यहूदियों के लिए नहीं लिखता परंतु अन्य जातियों के लिए भी लिखता है। यीशु हमारे लिए मर गया ताकि पाप के लिए मृत होने के नाते अब हमें मानवीय अभिलाषाओं के लिए जीवित नहीं रहना चाहिए। उन अभिलाषाओं में हमें पड़ना नहीं चाहिए। मानवीय अभिलाषाओं के अनुसार हमें नहीं रहना चाहिए। और ये अभिलाषाएं क्या है? संसार, शरीर, शैतान। संसार का अर्थ होता है धन, दौलत, सांसारिक वस्तुएं। शरीर का अर्थ होता है व्यभिचार, नंगापन, फैशन, गालियां। और शैतान का अर्थ होता है हर पापी का स्वामी। यदि आपने इन तीनों में से किसी एक का भी चुन लिए तो आप स्वयं परमेश्वर के दुश्मन हो जाओगे। आपने इन तीनों में से किसी एक को भी ग्रहण कर लिए तो आप स्वयं ही परमेश्वर के दुश्मन हो जाओगे। आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा, आपका जीरो शून्य हो जाएगा। इन सब चीजों के कारण बहुत सारे लोग परमेश्वर के आज दुश्मन बने हुए हैं। इसलिए हमें अब बुरी मानवीय अभिलाषाओं के लिए जीवित नहीं रहना चाहिए बल्कि परमेश्वर की इच्छाओं के लिए जीवित रहना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा का अर्थ क्या है? संपूर्ण मन से परमेश्वर भरोसा रखना और उसी का स्मरण करके आगे बढ़ना और काम करना, यही परमेश्वर की इच्छा है। जब हम यहाँ पर देखते हैं तो पौलुस भी यहाँ पर कहता है, इसीलिए पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज्य ना करे कि तुम उन अभिलाषाओं के अधीन रहो। उन अभिलाषाओं के अधीन रहो, किंतु हमें परमेश्वर की इच्छाओं के अधीन रहना है। अब आपको मरे हुओं में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपे। आप अपने जीवन को मरे हुए जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंप दे और उसकी इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करें। हम उन बातों को ना करें जिससे परमेश्वर की इच्छाएं ना होती हो, लेकिन उन बातों को करें जिसमें परमेश्वर की इच्छाएं होती हो। तीसरा पद के बारे में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर हम उन कार्यों को बंद कर दें जिन्हें पहले किया करते थे। अन्य जातियों के समान जीते थे, उन कार्यों को बंद कर दे जिसे पहले किया करते थे। उन अभिलाषाओं को बंद कर दे जिन्हें किया करते थे। ये अभिलाषाएं क्या हैं? मतवालापन, पियक्कड़, घृणित मूर्ति पूजा, लीला क्रीड़ा, रंगरलियां। जब हम मतवालापन और पियक्कड़ के बारे में देखते हैं, पियक्कड़ या मतवालापन, लोग शराब पी रहे हैं, उनको पता है कि ये नुकसान है, फिर भी वो शराब पी रहे हैं। कुछ घरों में तो एक कप दवाई के रूप में शराब पीना सीख रहे, तो कुछ घर में पति पत्नी एक साथ दारू पी रहे हैं। कुछ घरों में तो बाप बेटा एक साथ दारू पी रहे हैं। देखो कितनी लज्जा की बात है, कितनी शर्म की बात है। एक बार पिया, दो बार पिया, पैसा नहीं मिलने पर पैसा चुरा कर दारू पी रहा है। वो काम तो कर रहा है लेकिन उन पैसों से दारू पी रहा है। वो शराब का इतना आदी हो गया है ताकि अपने बच्चों के लिए पैसा नहीं है, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। घरों में गरीबी आ रहे हैं, घरों के चूल्हे बुझ गए, पति पत्नी अलग हो गए, घर बिक गया,
पीकर एक दूसरे से झगड़ा हो रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, एक्सीडेंट हो रही हैं, मौतें दिखाई दे रहे हैं। कई लोगों को तो सड़क से उठाकर घर में ला रहे हैं, कई लोगों को तो उनके बच्चे उठा कर ला रहे हैं, किसी घर में उसके पिताजी उसको उठा कर ला रहे हैं। पीकर वो ऐसे पड़े हैं मानो गाय बैल उनके ऊपर से चढ़कर जा रहा है, उनके ऊपर मक्खियां झूम रही है, उनको खुद का होश नहीं है। यहाँ पर शराब ने किसी का कुछ बनाया ही नहीं है, लेकिन शराब ने सबका बिगाड़ा है। बनाने वालों को तो पैसा मिलता है, लेकिन पीने वालों को तो मौत मिलता है। घृणित मूर्ति पूजा, क्या आप परमेश्वर को बना सकते हैं? नहीं। जो राजाओं के राजा है, प्रभुओं के प्रभु है, जो सर्वशक्तिमान है, उसे आप कैसे बना सकते हैं? जिसने आपको और मुझे बनाया उसे आप कैसे बना सकते हैं? जिसने आपके अंदर प्राणों को फूंका है उसे आप कैसे बना सकते हैं? मूर्तिकार जब मूर्ति बनाता है, बढ़ाई लकड़ी का मूर्ति बनाता है, मिस्त्री मूर्ति का रूप देता है, क्योंकि वो पैसा कमाने के लिए, वो पैसा कमाने के लिए मूर्ति बनाता है, बाजार में वो बेचता है पैसा कमाने के लिए। जो पानी पड़ने पर घुल जाती है, आग लगने पर जल जाती है और फोड़ने पर टूट जाती है, भला वो कैसे परमेश्वर हो सकता है? वो परमेश्वर हो नहीं सकता है। लीला क्रीड़ा रंगरलियाँ, लीला क्रीड़ा का अर्थ होता है मौज मस्ती आनंद, और रंगरलियाँ का अर्थ होता है कि लोगों में अनैतिक संबंध। दूसरे शब्द में हम ये कह सकते हैं कि समाज में बनाए जाने वाले अनैतिक संबंध। अब हम चौथे पद के बारे में देखते हैं। यहाँ पर मसीहों को चेतावनी देते हुए कहता है कि भूतकाल की पुरानी आदतें को छोड़कर वर्तमान में परमेश्वर के अनुसार जिएं। जब आप पुराने चीज़ों से अलग हो जाते हैं, पुराने चीज़ों से आप दूर हो जाते हैं, तो बुरे संगति वाला मित्र स्वाभाविक तौर से आपसे नाराज हो जाता है और वे मनुष्य के परिवर्तित जीवन को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है, जो कभी एक समय उनके जैसा था। जब जीवन बदल गया तो पुराने मित्र उनकी निंदा करता है, उनका अपमान कहता है, भला बुरा कहता है, उनको ताड़ना देता है। ऐसे ही जिंदगी में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको ठोकर का कारण बनेंगे, लेकिन उनके कारण अपनी आत्मिकता को गंवा मत देना, अपनी आत्मिकता को ख़त्म मत कर देना, अपनी आत्मिकता को खोने मत देना, बल्कि जितना गिराने की कोशिश करे उतने ही प्रभु में आगे बढ़े, उतने ही प्रभु के सामर्थ्य में आगे बढ़े। जब हम यहाँ पर 5वें पद में देखते हैं कि न्याय कौन कर सकता है? जो बाहर और अंदर के स्वरूप को जानता है वही न्याय कर सकता है, वही सच्चा न्यायकर्ता हो सकता है। और वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आप अच्छा करो या गलत करो, प्रत्येक व्यक्ति को मसीह के सामने हिसाब देना होगा, प्रत्येक व्यक्ति को मसीह के सामने लेखा देना होगा। मृतकों और जीवितों को न्याय करेगा वो जो कोई मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं करेगा, उनको अंत में न्यायकर्ता के सामने खड़ा होना पड़ेगा। यहाँ पर मैं एक बात कहता हूँ, ध्यान लगाकर सुन लो। परमेश्वर की न्याय चक्की थोड़ी धीमी जरूर है, पर पीसती बहुत बारीक है। इसीलिए परमेश्वर के प्रथम न्याय से कोई बच नहीं सकता है। हम रोमियो में भी देख सकते हैं 14 का 9 और 1 में लिखा है। हम एक समय में भी देख सकते हैं 10 का प्रेरितों के काम 10 का 42 में भी देख सकते हैं कि कोई भी परमेश्वर से बच नहीं सकता है। प्रत्येक को परमेश्वर के सामने न्याय देना होगा। इसीलिए मसीह भाइयों बहनों, आप सबको न्याय के लिए अपने आप को तैयार रहना होगा। एक दिन न्याय होगा, हम सबको उस दिन के लिए अपने आप को तैयार रखना होगा। 6वां पद में प्रत्येक मनुष्य को परमेश्वर के सामने हिसाब देना होगा। वे जो परमेश्वर को सुना और विश्वास किया, वे जो सुसमाचार को बिना सुने विश्वास किया, वे जो सुसमाचार को सुना और विश्वास नहीं किया, इन सबको परमेश्वर के सामने हिसाब देना होगा।
सब मनुष्यों को परमेश्वर के सामने हिसाब देना होगा, ताकि जीवन में उसके पापों का न्याय किया जा सके। पतरस कहता है, शरीर तो दूसरे लोगों की तरह मरता है, लेकिन आत्माएं नहीं मरती, क्योंकि विश्वासी विश्वास के द्वारा ही नया जीवन प्राप्त करता है। वे परमेश्वर के अनुसार जीवित रहता है। वो विश्वासी विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर के अनुसार जीवित रहता है। जिसके अंदर परमेश्वर का गुण है, वे परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा जीवित रहेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो शरीर में दुख उठाया वह पाप से आज़ाद हो गया। क्या आप और मैं शरीर में दुख उठाने के लिए तैयार हैं? क्या आप और मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार हैं? क्या आप और मैं परमेश्वर के सुनने के लिए तैयार हैं? क्या आप और मैं उस न्याय के दिन के लिए तैयार हैं? एक दिन वो समय आएगा, आपको और मुझे परमेश्वर के सामने हिसाब देना होगा। यदि हमारे अंदर परमेश्वर का गुण है, तो आप और मैं उसकी उपस्थिति में हमेशा जीवित रहेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।